Hello student, GB tutorial आप सबका स्वागत है. So student, today we are see the next topic free fall. What is the free fall? ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आता है, यूनिट टेस्ट में हो या आपके बोर्ड टेस्ट में है, ऐसे आपको पूछा जाता है. So आपको पता होना चाहिए what is the free fall. क्लियर? और दूसरी बात स्टूडेंट, ये जो फ्री फॉल वाली जो कंसेप्ट है आपको 10 के लिए नहीं, यहाँ पे कि जैसे कि 11 या 12 में आपको नीट जेईई का स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे भी ये कंसेप्ट आपको क्लियर करनी होगी, यानी तभी भी आपको ये कंसेप्ट आने वाली है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज द फ्री फॉल. ओके, और ये याद कैसे रखना है यही तो हमें आज यहाँ पे सीखना है. ओके स्टूडेंट, चलो देन स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक फ्री फॉल. तो यहाँ पे नाम में दिया है फ्री फॉल, फॉल यानी कि नीचे कुछ गिरा है. बट बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर, सॉरी before start this topic, we are discuss about the gravitational force. You know gravitational force, तो हम सबको यहाँ पे पता है कि every object in अर्थ में या इन एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कौन सा फोर्स एग्जर्ट हुआ है. यस, उन सब पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट हुआ है, ये हम सबको पता है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, यानी हम बोलते हैं कि ना स्टूडेंट कि जैसे कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन आवर अर्थ इज एक्सर्टेड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो नाउ द नेक्स्ट पार्ट. अभी ये हमने क्लियर किया था, ऊपर जाते कोई चीज जब वो जीरो होती है तभी उसके ऊपर जी लगता है और वो नीचे आती है. अभी ये सब टॉपिक हमारे क्लियर हो गए. अभी नेक्स्ट वाला पार्ट सी, जैसे कि मान लो मैंने फिर से यहाँ पे अर्थ निकाली है. मान लो एक यहाँ पे चीज है जो ऊपर की है, तो अभी इसके पास क्या है, जैसे कि यहाँ पे फोर्स समथिंग, मान लो यहाँ पे 5 फोर्स है, तो इसलिए ये ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर जी लग रहा है. ठीक है, तो ये जो जी यहाँ पे ये माइनस पे होगा क्योंकि एक्चुअल में यहाँ डायरेक्शन में है और उसके अपोजिट डायरेक्शन है. प्लस माइनस क्या है मैं आगे बताने वाली आपको. अभी यहाँ पे देखो कि जैसे कि इसको नीचे भी एक फोर्स खींच रहा है, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो जैसे कि ये जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे खींच रहा है, तो अभी इसे हम बोलते हैं, यानी कि इन शॉर्ट में व्हेन gravitational force and the other force exert on that object means they apply the balance force. तो वहां पे क्या अप्लाई होता है, applied या applying there, या इसे लिख सकते हैं हम applied balance force. So we know student what is the balance force. बैलेंस फोर्स यानी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या दोनों पार्ट में इक्वल फोर्स अप्लाई होता है. यानी कि ये चौक है, चौक के ऊपर अगर यहाँ पे इक्वल फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे इक्वल है. मान लो एक का फोर्स यहाँ पे 0 हो गया तो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है पहले कि जब यहाँ पे समथिंग ऊपर एक फोर्स है नीचे एक फोर्स है तो देन वहां अप्लाई होता है आपका बैलेंस फोर्स. ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बात यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा when our one force means यानी ये जो 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये चीज अभी यहाँ पे क्या होगी, धीरे धीरे नीचे आने लगी. अभी यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलो, यानी कि फ्री फॉल होता क्या है वही तो एग्जैक्टली हमें देखना है. व्हाट इज द फ्री फॉल? फ्री फॉल यानी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन्फ्लुएंस द अंडर ऑफ ग्रेविटेशनल ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यानी कोई भी चीज जो यहाँ पे क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री फॉल, उसे बोलते हैं फ्री फॉल. तो उसे हम लिखेंगे कैसे, एन ऑब्जेक्ट मूव्स under the influence of the force of gravity alone. यानी कि जिसपे हम क्या है फोर्स, an object moves under the influence of the force of gravity alone. यानी उसे हम बोलेंगे जैसे कि मान लो यहाँ पे ये 0 हो गया है, अभी ये चीज धीरे धीरे क्या हो रही है स्टूडेंट, नीचे आएगी. तो अभी इसे हम बोलेंगे यहाँ पे इट्स अ फ्री फॉल. ठीक है,
तो वैक्यूम वाला पार्ट क्या है वो भी बताने वाली हूँ। पहले ये क्लियर करके मैं एक एक पार्ट आपको बताती हूँ। अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी ये डेफिनेशन जो स्टूडेंट प्लीज नोट कर लीजिए, ये आपको आने वाली है 2 मार्क्स के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्री फॉल यानी क्या होता है। सो सी, अभी यहाँ पे जैसे कि बैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ था, अभी यहाँ पे बैलेंस फोर्स का अनबैलेंस हो गया, ठीक है। तभी यहाँ पे व्हेन फ्री फॉल कंसेप्ट जहां पे होती है तभी वहां पे बायन फोर्स भी अप्लाई होता है। सो व्हाट इज बायन फोर्स? अब ये बायन फोर्स है क्या, तो वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। बायन फोर्स, बायन फोर्स, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लो ये कोई चीज है, ठीक है, ये नीचे आ रही है, तो उसके ऊपर और एक फोर्स होती है कि जो उसको क्या करते हैं, ऊपर खींच रखते हैं, जैसे कि एयर होता है, ठीक है। तो जैसे कोई चीज है उसको ऊपर भी एक पार्ट खींच रहा है और नीचे ग्रेविटेशन फोर्स है, ये दोनों यहाँ पे खींच रहे, देन दैट टाइम दिस इज कॉल्ड एज अ बायन फोर्स, यानी उसे हम बोलते हैं बायन फोर्स की जो ऊपर भी खींच रहा है, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैडम यहाँ पे तो फोर्स हमारा 0 हो गया है। देखो सी, अभी यहाँ पे फोर्स 0 हो गया, फिर भी वहां पे एयर भी है, ठीक है। तो एयर भी उसे क्या करती है, ऊपर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे ऊपर मूव करती है, बट मोस्ट ऑफली ज्यादा फोर्स होता है नीचे के पास, इसलिए वो चीज यहाँ पे नीचे जाती है। तो बायन फोर्स सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है, व्हेन एनी फोर्स एक्सर्ट ऑन ऑब्जेक्ट एंड दे, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फोर्स यहाँ पे क्या है, व्हेन द फोर्स एक्सर्ट ऑन ऑब्जेक्ट एंड दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो उसे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर खींचता है, दिस इज कॉल्ड एज अ बायन फोर्स, जो हमारा 8 में डिटेल हो गया। अब स्टूडेंट इतना हमें डिटेल में लिखना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, पहले से थोड़ा और स्लो में बताती हूँ। फर्स्ट में हमें क्या लिखना है, फ्री फॉल। फ्री फॉल यानी क्या स्टूडेंट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्या होती है कि ओनली ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट होता है, ओके, और उसके इन्फ्लुएंस में वो चीज क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, उसे बोलते हैं फ्री फॉल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ये क्लियर हो गया है। उसके पहले वाला पार्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि उसके पहले होता है बैलेंस फोर्स होता है, और दूसरे बाद बायन फोर्स का पार्ट भी मैंने बताया। यानी कि जब फ्री फॉल होता है तो उसके ऊपर बायन फोर्स भी होता है, बट बायन फोर्स कम होता है और उसके कंपेरेटिवली ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए वो चीज नीचे नीचे आने लगती है। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अभी वहां पे उन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया था। अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये चौक ये होल्ड करके रखा है, यानी मेरे पास समथिंग कोई फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हुआ है और नीचे की एक फोर्स है। मान लो ये फोर्स जब 0 होगा, 0 हो गया यानी क्या होगा स्टूडेंट, व्हेन आई रिलीज दैट पार्ट, सॉरी दिस पार्ट, अभी मैं अगर ये पार्ट रिलीज कर दूं तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा पार्ट क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट में उन्हें यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया था, 2 पार्ट ले थे, जैसे कि मान लो 2 स्पेरिकल लिए, एक 5 kg का एक स्पेरिकल समथिंग कुछ चीज ली और दूसरा यहाँ पे 2 kg का स्पेरिकल शेप में समथिंग कुछ लिया, और दोनों ने क्या किया, एट अ टाइम दोनों उन्हें नीचे छोड़े, एक ही टाइम पे, एक ही डिस्टेंस उन्हें रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि मान लो मेरे पास ये 5 kg का एक स्पेरिकल बॉल है और यहाँ पे 2 kg का स्पेरिकल बॉल है, ठीक है। अभी दोनों मैंने यहाँ पे सेम टाइप पे रिलीज कर दी, देन व्हाट यू थिंक क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा नीचे आएगा, दिस वन या दिस वन, कौन सा नीचे आएगा? सी, लिसन स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे सेम टाइम में नीचे जाएंगे बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप में है। पर मान लो इनकेस मैंने यहाँ पे लिया है स्पीयर लिया है, या मैंने यहाँ पे चौक लिया है और इस हाथ में मेरे पास फेदर है, ठीक है। मान लो दोनों मैंने यहाँ पे रिलीज किया सेम डिस्टेंस से, देन व्हाट यू थिंक बोथ आर रीच टू एट सेम टाइम? नो, दोनों सेम टाइम में यहाँ पे रिलीज होंगे, यानी कि सेम टाइम में वहां पे पहुंचेंगे? नहीं, पहुंच नहीं सकते हैं। अभी यहाँ पे बिकॉज ऑफ शेप, देन उसके बाद मास समथिंग, ये पार्ट आता है जो उन्हें यहाँ पे साइंटिस्ट ने, जैसे कि इटाली के एक साइंटिस्ट थे, उन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तभी उन्हें क्या किया था स्टूडेंट, जैसे कि एक बात अच्छे से याद रखनी है। अभी आपको यहाँ पे पता है कि बिकॉज ऑफ मास यहाँ पे कि कोई भी चीज यहाँ पे सेम टाइम पे नहीं जाएगी, पर उन्हें यहाँ पे वही एक्सपेरिमेंट उन्हें वैक्यूम में करके दिखाया था। कहाँ पे? वैक्यूम में, जहां उन्हें क्या किया, एक ऐसे एक पार्ट लिया है कि जहां पे उन्हें क्या किया, पूरा वैक्यूम कर लिया, ठीक है। और वहां उन्हें क्या लिया, 2 पार्ट लिए, यहाँ पे एक फेदर लिया उन्हें, ठीक है, मान लो एक फेदर लिया, और यहाँ पे उन्हें एक स्टोन लिया था, स्टोन। अभी दोनों उन्हें क्या किया, सेम टाइम पे उन्हें क्या किए, नीचे रिलीज किए। तो अभी यहाँ पे हुआ ये स्टूडेंट कि दोनों के दोनों एट अ टाइम पे ही नीचे आए। हाउ इज इट पॉसिबल?
स्टोन का वेट तो ज्यादा है, शेप भी अलग है, ओके। और फेदर तो यहाँ पे क्या है, फेदर यहाँ पे अगर देखा जाए, लिसन, और एक पहले बात में क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मेरे एक हाथ में जैसे कि एक स्टोन है और यहाँ पे फेदर है, दोनों मैंने रिलीज किए तो सेम टाइम पे जाएंगे क्या, नहीं। तो इसके पीछे रीजन क्या है ये पहले देख लो। बिकॉज लेस अमाउंट ऑफ बायंड फोर्स अप्लाई ऑन स्टोन, तो स्टोन के ऊपर सबसे कम बायंड फोर्स है, इसलिए वो क्या होगा, नीचे जल्दी पहुंचेगा। बट एज कंपेरेटिवली फेदर, फेदर के ऊपर यहाँ पे बायंड फोर्स सबसे ज्यादा था, इसलिए उसे यहाँ पे नीचे पहुंचने के लिए ज्यादातर टाइम लगा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो लिसन, ये पार्ट का होता है अर्थ पे हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वैक्यूम सेक्शन, जहां पे वैक्यूम यानी क्या है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ वैक्यूम, या दैट इज कॉल्ड एज अ वैक्यूम सेक्शन या वैक्यूम पार्ट। तो मान लो ये यहाँ पे साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक वैक्यूम पार्ट करा था और वहां पे उन्हें दो पार्ट लिए थे, एक फेदर और दूसरा स्टोन लिया था, दोनों एक ही टाइम पे उन्हें रिलीज किए तो उन्हें यहाँ पे पार्ट में ऑब्जर्व किया तो दोनों के दोनों यहाँ पे सेम टाइम पे नीचे आ रहे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए वैक्यूम में फ्री फॉल यानी कि हर एक चीज सेम टाइम पे यानी कि इक्वल टाइम पे नीचे आती है, ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे, अगर कोई चीज अर्थ पे सेम टाइम पे नीचे नहीं पहुंच रही यानी बिकॉज ऑफ बायंड फोर्स, उनके पीछे होता है बायंड फोर्स, बायंड फोर्स ज्यादा है तो वो नीचे पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। इफ बायंड फोर्स इज मैक्सिमम देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज मिनिमम, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलो लेट्स सी, अभी यहाँ पे जैसे कि आपको तो यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन आने वाली है, पर उसके बाद आपको यहाँ पे एक वेलोसिटी वाला एक पार्ट है कि जो हमें न्यूमेरिकल्स में आने वाला है, तो वो जो इक्वेशन है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वही हमें एक बार फिर से देखने हैं। यू नो स्टूडेंट, इन 9th स्टैंडर्ड वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा साइंस का, उसमें हमने यहाँ पे न्यूटन्स के 3 इक्वेशन देखे थे। कौन से इक्वेशन थे स्टूडेंट? वो फर्स्ट था यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था यहाँ पे s इज इक्वल टू ए टी प्लस 1/2 नहीं सॉरी v नहीं यहाँ पे ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। देन थर्ड में क्या दिया था हमने यहाँ पे v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ठीक है। ये पार्ट हमारा यानी ये क्या है, दिस इज द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की जो हमने यहाँ पे 9th में कवर किए थे। क्लियर स्टूडेंट? इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अभी ये इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे न्यू वाले जो लॉज बनाने यानी इक्वेशन बनाने हैं, वो क्या है देखो। जैसे कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रही यानी वहां पे क्या अप्लाई हो रहा है, इनिशियल फोर्स है, यानी कि इन शॉर्ट में वेलोसिटी है, और दूसरी पार्ट यहाँ पे टाइम भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे पता है हमें, वी नो वेलोसिटी 2 टाइप की होती है, फर्स्ट वन इज द इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड वन इज द फाइनल वेलोसिटी, और टाइम तो हमें पता है कितना लगता है सी। तो अभी यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखा जाए फाइनल वेलोसिटी क्या है, इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, कितने नीचे आ रही, उस पे ऊपर यहाँ पे क्या होगा कि उनकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि डिपेंड होगी। उसके बाद टी फॉर टाइम, ये हम सबको पता है। तो अभी यहाँ पे सेम वही पार्ट हमें यहाँ पे लिखना है, बट हमें पता है स्टूडेंट और एक बात कि यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे लिखते क्या स्टूडेंट, एक्सेलरेशन यानी क्या होता है हमारा, इट्स अ जी, यानी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ही जगह यहाँ पे लिखना है जी। क्लियर? तो देखो भी यहाँ पे हमने क्या किया है, v इज इक्वल टू, अभी v इज इक्वल टू u जो यहाँ पे 0 है तो u लिख के कोई फायदा है नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक ही जगह लिखेंगे gt। तो हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। चलो नाउ द सेकेंड वन, डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे ये तो 0 है, 0 प्लस समथिंग कोई भी टाइम होगा, आंसर तो 0 मिलेगा, तो इसे हमने कट किया, इज इक्वल टू 1/2, एक ही जगह में लिखना है जी टी स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 है तो 2gs, यानी ये हो गए हमारे 3 इक्वेशन जो कि आपके बुक में यानी फ्री फॉल के यहाँ साइड में दिए। तो ये तीनों इक्वेशन प्लीज स्टूडेंट लिख लीजिए क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में आने वाले हैं।
क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट कि अरे क्या चल रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या स्टूडेंट, वो यहाँ इसमें देख लो। 2 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ कंसेप्ट आने वाली है, डिफाइन द फ्री फॉल। वहां पे आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, ज्यादातर एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। दूसरा पार्ट, ये जो 3 इक्वेशन दिए हैं, ये 2 ही पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, और जो बाकी मैंने यहाँ पे बताया है ओरल में आपको पूछा जा सकता है कि कोई चीज ऊपर जाती है तो नीचे आती है, तब एक को टाइम ज्यादा लगता है, एक को कम लगता है, बिकॉज ऑफ बाय एंड फोर्स। तो ये बात आपको माइंड में सिर्फ रखनी है, अगर ओरल में पूछा गया तो उसके बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दस पार्ट, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? चलो, तो अब ये 3 इक्वेशन अच्छे से लिख लो, बिकॉज ये आपको आगे आने वाले हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अभी नेक्स्ट वाला पार्ट लास्ट में, जो आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वैल्यू ऑफ जी। नाउ द वैल्यू ऑफ जी मोस्ट ऑफ यहाँ पे एक तो पॉजिटिव होता है या अदरवाइज इट्स 0, या यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो कब ये पॉजिटिव होगा? व्हेन इट्स पॉजिटिव, व्हेन इट्स नेगेटिव, या व्हेन इट्स 0, तो वो हमें यहाँ पे देखना है, एमसीक्यूज में आपको पूछा जाता है। ओके, इफ जी इज, इसलिए हमें इफ जी इज पॉजिटिव, तो जी का पॉजिटिव होगा जब उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी यहाँ पे, व्हेन इट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी क्या होगा, जी इज इन अपवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड, एक मिनट, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जब कोई भी चीज नीचे जा रही है तब वहां पे जी जो हमारा क्या होगा, इट्स पॉजिटिव होगा। इफ जी इज निगेटिव, या यहाँ पे देखो फर्स्ट हमने क्या बोला, इफ जी इज पॉजिटिव देन द डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पे इट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी यहाँ पे देखो, इफ जी इज निगेटिव, अगर जी हमारा निगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, ऊपर होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे देखो, जैसे कि जी यहाँ पे नीचे है, उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो वहां पे जी क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो, इफ जी इज 0, वहां पे 0 वाला पार्ट दिया नहीं है, पर भी मैं यहाँ पे बता, इफ जी इज 0, अगर जी 0 है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा या उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो सिंपल में मैंने आपको पहले बताया है, व्हेन जी इज 0, जब यहाँ पे कि हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट एट अ सेंटर, या हम ऐसे बोल सकते हैं एट अ सेंटर ऑफ पॉइंट, यानी जहां सेंटर है अर्थ का, अगर वहां पे ऑब्जेक्ट आ गया देन वी कैन से जी इज 0, यानी क्या है, एट अ सेंटर, एट अ सेंटर। पर यहाँ इससे तो कोई नहीं कि सेंटर पार्ट तक कोई जा नहीं सकता, बिकॉज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि नीचे बहुत सारा प्रेशर होता है, ठीक है। पर ये 3 बात आपको याद रखनी है कि जी पॉजिटिव कब होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव कब होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और 0 कब होगा एट अ सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन, ये 3 जो लॉज दिए, सॉरी इक्वेशन, और ये जो पार्ट दिया आपको, ये अच्छे से नोट कर लो प्लीज स्टूडेंट, क्योंकि आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए फिक्स ये टॉपिक आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। चलो आज के लिए हम यही रुकने वाले हैं। आज के वीडियो आपको कैसे लगा ये प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताना है। थैंक यू।